शांति। 26 अगस्त 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि अभी हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। प्रश्न बाबा ने किया, निरंतर खुशी में खग्गियाँ कौन मारते हैं? निरंतर खुशी में खग्गियाँ कौन मारते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, नंबर 1, जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं, व्यर्थ सोचने का जिनके पास समय ही नहीं बचता। नंबर 2, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं। अगर किसी भी बात से आपस में या माता पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, तो खुशी में खग्गियाँ नहीं मार सकते। माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं वह कभी किसी से रूठ नहीं सकते। नाम ना लेना रूठे का, रूठे को हंसाने आए हैं। तो बाबा ने कहा, जो सभी को हंसाने वाले होते हैं, बाप की बातें सुना सुना करके खुशी देने वाले होते, वह कभी किसी से रूठ नहीं सकते। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो और नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पतित पावन है ही सतगुरु। सतगुरु की भेंट में झूठे भी जरूर है। सच्ची चीज़ निकलती है तो झूठी भी जरूर निकलती है। तो सतगुरु एक सच्चा है तो झूठे भी बहुत है। जैसे गाया जाता है ना, क्या गाया जाता है? झूठी माया झूठी काया और झूठा सब संसार है। वास्तव में ये झूठी माया है, झूठी काया, लेकिन झूठी माया झूठी काया में रहते हुए हमें सच्ची कमाई जमा करनी है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, उसका नाम ही है सचखंड। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद के बाप की ये जन्मभूमि है। भारत भगवान का जन्म स्थान है। ये बात और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परमपिता परमात्मा को सत्य अर्थात सत्य कहते हैं और भारत उनकी जन्मभूमि है। बाप आकर ये समझाते हैं, ये भारत वास्तव में स्वर्ग था, अब तो नरक है। भारत वास्तव में क्या था? स्वर्ग, सोने की चिड़िया, अब नरक है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूँ। अभी तुम जानते हो कि बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज्य था, तब भी नरक था, तब भी मनुष्य कितने दुखी थे। बाबा ने कहा, अभी तो और ही रौरव नरक है। फॉरेनर्स का राज था तब तो नरक था, क्योंकि फॉरेनर्स के अंडर में थे, लेकिन अब 5 विकारों के चंगुल में है तो रौरव नरक है। आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं। भाषाओं पर भी कितनी फ्रैक्शन पड़ गई है। गपोड़े मारते रहते हैं। हम सब एक ही है। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड है। कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए। उनका कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए। परंतु कितना मतभेद है। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद हो गया। कोस कोस पर पानी, 4 कोस पर बाड़ी। देखो, बाड़ी पर भी, भाषा पर भी कितना मतभेद है। बाबा ने कहा, भाभी किसकी है ये? ड्रामा की ये फिल्म ही 5000 की ऐसी बनी हुई है जिसमें कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता। भारत रौरव नरक बन गया है। कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं। पांडव तो तुम यहाँ बैठे हो। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर हो। बाबा कहते, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है। स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति श्री बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा
त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य भरे हैं प्रभु, दया है इतनी बरसी। तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीजरी की कथा अथवा सत्यनारायण की कथा व अमर कथा, बात तो एक ही है। बाबा ने कहा लेकिन मनुष्यों को यथार्थ अर्थ ना मालूम होने के कारण उतने कितने बड़े बड़े कर्मकांड करते रहते हैं। तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो। जैसे बाप समझाते वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते बाबा सर्विस कैसे करे। बाबा ने समझाया है। जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं वह अपने पास बोर्ड लगा दे। शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो, शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है, बेहद के बाप से जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है वह आकर समझो। तो मनुष्य आकर समझेंगे, समझानी तो सहज है। बाप आया है, आकर स्वर्ग बना रहा है। ये शिव बाबा की अवतरण भूमि है। बाबा कहते ये शिव बाबा की अवतरण भूमि है। परम धाम से बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबको मानना चाहिए। गुरु नानक बौद्ध आदि जो भी है सबका पतित पावन बाप जो है उनकी ये जन्मभूमि है। अभी तो आसुरी राज्य है, इस समय तो आसुरी राज्य है। यहाँ था राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। फिर आत्मा सबकी, राजा रानी और प्रजा सबकी आत्मा गोरी बन जाएगी। इसको कहा जाता है आयरन एज, लोहे की दुनिया। किस लिए हो बाबड़े बीती पे रोता है, पत्थरों के देश में ऐसा ही होता है। इकाई की दुनिया है, लोहे की दुनिया। बाबा ने कहा आयरन एज वह है गोल्डन एज। पावन दुनिया तो है शिवालय, क्योंकि शिव बाबा की स्थापना की हुई वह बहुत सुंदर दुनिया है, तो उसको क्या कहा जाता है, शिवालय। पावन दुनिया तो है शिवालय। अंग्रेज लोग भी समझते हैं कि गॉड गॉडेज का राज्य भारत में था। अंग्रेज लोगों को भी पता है कि भगवान भगवती का राज्य भारत देश में था, परंतु कब था ये नहीं समझते। उनको ये नहीं पता है कि कब था। भारत बहुत साहूकार था, अब तो कंगाल है, इसलिए भारत को पैसे देते हैं। गरीब को दान दिया जाता है तो अब दान देते हैं। भारत से ही बहुत पैसे ले गए हैं, अब फिर भारत को देते रहते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ है भारत को हीरे जैसा बनाना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुमको ही देवी देवता बनाते हैं। गाया जाता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और देवता धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु इस बात को भारतवासी नहीं जानते हैं, पूरी तरह से भूल चुके हैं। ना जानना भी बाबा कहते ड्रामा में नूद है। इस रहस्य को ना जानना भी ड्रामा में नूद है। तो ये बोर्ड लगा दो कि लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए हो, अब पारलौकिक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, आओ बहनों बनो राजयोगी। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम पर ही होते हैं, तो सभी को ये समझाओ कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो और सतयुगी देवी स्वराज्य के हकदार हो। कितनी सहज बात है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ ठहरे। कल्प पहले भी बने थे, अभी फिर बने हो। सो देवी देवता बनने के लिए शिव बाबा का चित्र भी साथ में हो। बाबा कहते शिव बाबा का चित्र भी साथ में हो। भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं उनको इजाफा जरूर मिलता है। जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करना है, पवित्र जरूर बनना है।
बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती है कि हम श्रीमत पर चल स्वर्ग की राजाई का वर्षा पा रहे हैं। नशा तो जरूर चढ़ना चाहिए। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर अपना ऊंच मर्तबा प्राप्त करो। बाप का नाम बाला करो, भगवान का नाम बाला करना है। बाबा कहते गाते हैं, गुरु का निंदक ठौर ना पाए। कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करो जिससे गुरु की निंदा हो, बाप की निंदा हो। परंतु उनसे पूछो कौन सा ठौर। अब तो ये सदगुरु गारंटी करते, मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुमको दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊंगा। ये बाबा ही कह सकते हैं। गाया हुआ है कि मच्छरों सदृश गए, विनाश होगा तो भंबोर को आग लगेगी। बाबा ने कहा विनाश होगा तो क्या होगी, भंबोर को आग लगेगी। ये भी गाया हुआ है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई। लाखा भवन था ना, इनका नाम लखीराज था। तो बरोबर घास लेट ले आए थे जलाने के लिए। प्रैक्टिकल की बातें हैं, आग लगी नहीं, ये तो सिर्फ लिख दिया है। तो तुम बच्चों को कितना फख्र से रहना चाहिए, क्योंकि तुम भारत की क्या करते हो, तकदीर बनाने वाले हो। उन्होंने तो तकदीर को लकीर लगा दी है। अब पैसे आदि सब बाहर से आ रहे हैं, ये रिटर्न सर्विस हो रही है। विनाश सामने खड़ा है, विकराल विनाश की ज्वाला जल्दी से जलने वाली है। उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है, भारत को बहुत लूटा है। कितना गुप्त राज ड्रामा में नूदा हुआ है। विलायत वाले तो अब भारत के प्रति दाता हैं, ड्रामा अनुसार ये भी नूद है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, बाप समझाते हैं। कल्प हम तुम मिले हैं, कल्प श्रीमत द्वारा बाप से तुम अपना स्वराज्य पाते हो, और कुछ करना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता है, शिव बाबा को ही श्री कहा जा सकता है। भगवान वाच ये वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूँ। तुम भी शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो। कोई सोशल वर्कर होते हैं, उन्हों को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस से ही वृद्धि होती है, हिम्मत करनी चाहिए। बाबा कहते हिम्मत करनी चाहिए, हिम्मत मर्दे खुदा। ये तो जानते हो कि माया भी कम नहीं है। तुम जितना आगे बढ़ते हो, माया भी आगे बढ़ती है। चमाट मारकर ऐसा मुँह फेर देती जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। एक खिलौना है ना, अभी राम के अभी रावण के बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा एक खिलौना है ना, इधर को करो तो राम के, इधर करो तो रावण के। बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ। बाबा ने कहा विराट रूप का चित्र भी बनाओ, उसमें वर्ण दिखाने, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आए, शूद्र से अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो। 84 का चक्र भारत का ऐसा चलता है। तुम किसको भी ये समझा सकते हो, इसको कहा जाता सहज राजयोग। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वह हठयोग ऋषि है। तुम कौन हो, राज ऋषि, और वह कौन है, हठयोग ऋषि। हट करके बैठे हैं, सिर्फ भगवान का एक साक्षात्कार हो जाए। तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सतयुग त्रेता में है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ माया होती नहीं। बाबा कहते सतयुग त्रेता में 5 विकार होते नहीं जो दुख हो। बच्चे जैसे पैदा होने होंगे वैसे होंगे। तुम ये प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाबा ने कहा क्यों प्रश्न करते हो?
कैसे बच्चे पैदा होंगे, कैसी रीति रिवाज होगी। पहले संपूर्ण तो बनो सतयुग में चलने के लिए, पहले वर्षा तो ले लो, रस्म रिवाज जो होगी सो होगी। बाबा कहते ये क्यों पूछते हो, तुमको तो निर्विकारी बनना है, फिर रस्म जो होगी वही चलेगी। श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था, यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाकर त्राई त्राई करते हैं। आत्मा गर्भ जेल में गई और सजा शुरू हो गई, त्राई त्राई शुरू हो गई, क्योंकि इतना सिर पर पापों का बोझा है। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है, सर्विस करनी है, मित्र संबंधी पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है। बाप का परिचय देते चलो, बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो कि बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा जरूर लूँगा, पवित्रता का मंत्र, पवित्रता का व्रत जरूर रखूँगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है, फॉलो मदर फादर, जो ब्रह्मा बाप ने किया, जो मम्मा ने किया वही करना। पूछना क्या है, एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग, राजाई के लिए योग, प्रजा के लिए योग नहीं, राजाई के लिए योग, प्रजा का योग नहीं। बाबा प्रजा योग का योग सिखाने नहीं आए, राजयोग सिखाने आए हैं। बाबा ने कहा राजा बनेंगे तो प्रजा भी जरूर चाहिए, राजा बनना चाहते हो तो प्रजा भी जरूर बनानी पड़ेगी, बिना प्रजा बनाए राजा कैसे बन सकते हैं। भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चला आया है। बाबा ने कहा सभी अभी तो 9 राजा रानी, फिर बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसको कहा जाता प्रवृत्ति मार्ग। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं, पतित पावन जरूर कहना पड़े। पतित पावन बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं तो सत बाप भी हो गया, सत शिक्षक और सतगुरु भी हो गया। पतित पावन है फर्स्ट, गुरु की महिमा बहुत भारी है। बाबा ने कहा दुनिया में गुरु की महिमा बहुत भारी है, मेरा सतगुरु बहुत पुराना, मरम किसी बिरले ने जाना। तो कौन सा सतगुरु बहुत पुराना, तो उस गुरु के लिए कहते हैं जो अनादि से चला आया है। जिसके भी घर में कलह होती है तो कहा जाता कलह कलेश से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। इसलिए जिसमें छल द्वेष कलेश नहीं, भगवान उसी का हो जाए। फिर विघ्न डालने वालों पर दोष पड़ जाता है, ड्रामा अनुसार उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। इसलिए शुभ कर्म में ना देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कार्य में सहयोग देना है लेकिन वियोगी नहीं बनना है। कुछ भी बोल नहीं सकेंगे, अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाता है। सदगुरु का निंदक कभी ठोर न पाए। ये तो सत बाप सत शिक्षक सतगुरु है। बाप कहते अगर मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी तो मनुष्य कुछ जागेंगे। बाबा ने कहा देखेंगे थोड़ी सी चिनगारी लगी है तो कुछ जागेंगे। तुम भले जगाते हो लेकिन वह घोर नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। शास्त्रों में तो गिलानी की बातें लिख दी हैं। सतयुग का नाम गुम कर दिया है। खुशी में तो अंदर में खग्गियाँ मारनी चाहिए। बाबा ने कहा खुशी में अंदर में क्या करना चाहिए, खग्गियाँ मारनी चाहिए। माता पिता से मत रूठना। बाबा कहते तूफान आएंगे परंतु कभी भी बाप को फारकती नहीं देनी है। माता पिता से कभी मुँह नहीं मोड़ना। बाबा कहते माया बड़ी कड़ी है, तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए। तुम सबको हंसाते रहो। बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कहते अगर मुख से पत्थर निकालेंगे तो क्या बन जाएंगे, पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो बाबा ने कहा अभी तो कोई संपूर्ण बने नहीं है, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना
चाहिए। बाबा कहते संपूर्ण बनने का क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप का मददगार बन उनसे इजाफा इनाम लेना है। बाप का मददगार बन उनसे इजाफा इनाम लेना है। सदगुरु का नाम वाला करना है, गिलानी नहीं करानी है। नंबर 2, आपस में कलह नहीं करनी है। बाबा कहते आपस में कलह नहीं करनी है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। कोयल कोआ किसका धन हरे, कोयल किसको दे। और मीठे मीठे वचन से सो जग अपनो कर ले। सबको हंसाना है, रुठाना नहीं है। वरदान निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्पष्टीकरण है, आपकी सेवा है पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। बाबा कहते इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमज़ोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। स्लोगन, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, सभी के विघ्न समाप्त करने वाली, स्वयं के विघ्नों को समाप्त करने वाली मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं चमकती हुई मणि के समान हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव, जो उस परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। सारी दुनिया में विघ्न फैला है। सारी दुनिया के कलह कलेश खत्म करने के लिए, विघ्न मिटाने के लिए मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने के लिए परम धाम में जा रही हूँ। मैं अपनी सतरंगी किरणों को फैलाते हुए पहुँच जाती हूँ अपने घर। देख रही हूँ दिव्य चक्षु के द्वारा अपने पिता परमात्मा को, जिनका प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ। उनकी एक एक किरण मुझ में समा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। उनकी शक्तियाँ मुझ में आ रही हैं। मैं आत्मा स्वच्छ और पवित्र बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा का एक एक संकल्प शुद्ध होता जा रहा है। मुझे आत्मा की सारी कमी कमजोरी समाप्त हो रही है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। मुझे आत्मा की शक्ति पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही है। एक एक आत्मा का विघ्न समाप्त हो रहा है। सभी आत्मा सुख शांति से भरपूर हो रही है। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।